पुत्र जाओ, यहां से मृत्युलोक पर विंध पर्वत क्षेत्र पर इस चंचुले का पति विदुंग प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, जो बबूल के वृक्ष पर उल्टा लटका है, वहां जाओ और उस भूमि पर शिव महापुराण की कथा का अनुष्ठान करो। और वह कथा भगवान शिव की साक्षात मूर्ति है, जिसका रसास्वादन मनुष्य हृदय में करता है तो उसका जन्म जन्म सफल हो जाता है। ऐसी मूल कथा कहो जा करके जो ऋषि मुनियों के हृदय को प्यारी लगने वाली है, जो सत्य है, ऐसी कथा कहो। तब तुम्बरु कहते हैं, हाँ मां, मैं जाता हूं और इसके पति विदुंग को मुक्त करता हूं। और तभी शिव के गणों ने ढोल नगाड़े बजा करके, दुमदुमी बजा करके समस्त संसार में घोषणा कर दी कि आओ सब लोग आओ, विंध्य पर्वत पर भगवान शिव की कथा है, सुनो 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 सुनो, भगवान शिव की कथा सुनो। ऐसा शिव गणों ने कहा कि तुम्बरु ऋषि के मुख से शिव तत्व की चर्चा श्रवण करो। समस्त देवी देवता नारायण भगवान गरुड़ पर सवार होकर के वहां पहुंचे, समस्त देवता लोग वहां पहुंचे, भगवान शंभु भी वहां निराकार भाव से सूक्ष्म रूप से नारायण देवता सब वहां पहुंचे और सुंदर एक आसन बनाया गया, केले के वृक्ष से छांव लगाई गई, बेल के वृक्षों की पत्तियां उसे छत बनाई गई और वहां वीणा और करताल लेकर के जब इन्होंने भगवान शिव पुराण की प्रथम संहिता का गान प्रारंभ किया तो जो प्रेत टंगा था वो कहने लगा, बस करो, हमें शिव पुराण नहीं सुननी, और वो भागने लगा। तब तुम्बरु गए और पकड़ करके रक्षा सूत्र से मंत्र से अवमंत्रित करके उस विदुंग के हाथ को बांध दिया और बांध करके अपनी व्यासपीठ की जो पाया था उससे बांध दिया और कहने लगे, शोर मत कर, अब अनिच्छा से ही सुन, और उसे शिव पुराण सुनाने लगे। तभी नगर के समस्त पुरुष स्त्री आए और सब लोगों ने भगवान शिव की जब कथा पूर्ण सुनी तो दिव्य उत्सव किया, भगवान शिव का सामूहिक रुद्रा अभिषेक किया, सबने आनंद मनाया, नृत्य किया, प्रसाद बांटा, अन्न का वितरण किया। और जैसे ही कथा का पूर्ण समापन हुआ वैसे ही तुम्बरु की कथा सुन करके विदुंग का शरीर देव रूप में परिवर्तित हो गया और तुरंत ही उसकी मृत्यु लोक से मुक्ति हुई। नारायण ने आसमान से पुष्प बरसने लगे, शंकर भगवान की जय हो, तुम्बरु महाराज की जय हो, शिव कथा की जय हो। ऐसा कहकर समस्त देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तुम्बरु की कथा सुन करके विदुंग शिवलोक गया, अपनी पत्नी को देखा कि वो वहां खड़ी है और पार्वती ने कहा, हे देवी, तेरा पति शिवलोक आ गया है। तब विदुंग नहीं जानता था कि ये सब क्या हुआ है और मैं यहाँ कैसे आ गया, ये कौन सा स्थान है, यहाँ तो बड़ी दिव्य सुगंध है, ये क्या है। तब देवी ने कहा, हे पतिदेव, आप शिवलोक में हैं। तो उन देवी ने कहा, मुझे एक गुरु मिले, शिव मंत्र दिया, उसको मैंने जाप किया, शिव पूजन किया, उसके प्रताप से मुझे शिवलोक मिला। मैं तो बहुत पापिन थी और आपने तो बड़े बड़े पाप किए, आप प्रेत योनि में चले गए थे। और इन जगत जननी भवानी से मैंने कहा, मैं अपने पति को प्राप्त करना चाहती हूँ। तब उन्होंने शिव महापुराण कथा की व्यवस्था की और तुम्बरु ऋषि ने आपको शिव तत्व का उपदेश दिया। यह कथा जो गाता है और जो सुनता है उन सबका हृदय पवित्र होता है, पवित्र होता है, पवित्र होता है, जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का ये प्रभाव है, इसलिए तुम पाप से मुक्त
जब प्रेत मुक्त हो सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं मुक्त हो सकता है? और तुम प्रेत यौन में मुक्त हो गए, मैं पुरुष स्त्री यौन में मुक्त हो गई। हे पति पधारो, ऐसा कहकर अपने पति के चरण स्पर्श करने लगी तो पति ने अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए, कहा देवी धन्य हो, मैं तो अधार्मिक हूं, पापी हूं, दुराचारी था, मगर तुम्हारी जैसी धर्मात्मा पत्नी पाकर के कौन पति शिवलोक प्राप्त नहीं कर सकता, कौन पति सदगति प्राप्त नहीं कर सकता। हे देवी तुम धन्य हो, तुम्हारे चरण कहाँ हैं, मुझे तो तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। ऐसा कह करके वो अपनी पत्नी को अपने गले से लगाकर रोने लगता है। शिवलोक में नंदीगण उस पर पुष्प बरसाते हैं। शिव महापुराण की जय हो, जय हो, जय हो।